राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास भी क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। आप गिट्टों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने आर्मी चीफ लेट गया भाई, गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 डेज रिजर्व इन ऑयल। दुनिया में कोई जंग लड़नी होती है ना, उस फौज के पास 45 दिन का रिजर्व पेट्रोल होता है। सेम स्विफ्ट आज की डेट में इंडियन 4,35,000 रुपए की है, यहाँ पे 60 लाख रुपए की है। ये 21 किलोमीटर बॉर्डर है। मैं पागल हूँ? मैं उससे क्यों दुश्मनी करूँ? मैं सवाल उससे करें कि जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख है, बच्चे उसके 4 अमेरिका में पढ़ रहे, जिनका 5 से 6 करोड़ साल का खर्चा, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, जैसे ही एंकर ने एक पाकिस्तानी चाचा से भारत और पाकिस्तान दोनों के डेवलपमेंट के बारे में पूछा, तो ये पाकिस्तानी चाचा जो कि अमेरिका से रह के आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पूरी बखिया उधेड़ के रख दी। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है डेली स्वैग का है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास भी क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। सर हम अपने आप को ठीक करते नहीं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको ठीक हो जाए। मैंने तो आपको आपके घर की मिसाल दे दी है। आज जाए ना अम्मा को, तो कल जब सुबह नौकरानी आएगी कहोगी अम्मा इसको सेम प्लेट में खाना दें, आपको घर से निकाल देगी अम्मा। पहले इस्लामी असूलों को अपनाएं, हमने मरना है। सही बात है। अगर हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में यहूदियों को इनवाइट करके डेलीगेशन आया हुआ था कि यार आपने इबादत करनी यहीं पे कर लो, हाँ। ठीक है, सेम प्लेट में वो खाना खा सकते, तो आप क्यों नहीं खाते? सही बात है। आप गिट्टों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। सही बात है। मुझे एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जब कोई फौत हो जाता है आपको बॉडी नहलानी आती है? आपकी शादी है, निकाह घर का आदमी कर सकता है, आप मौलवी ढूंढते हैं क्यों? वो इनका बिजनेस है, रैकेट है। हमने खुद मुल्लाइज़म बनाए सर। नहीं, उन्होंने वो आपको सिखाना ही नहीं चाहते। आप इसके बरक्स जूस के चले जाएं इसराइल, 9 साल के बच्चे को कहेंगे ना, वो आपको पूरी तौरा जुबानी पढ़ा देगा। वो सारे उसको असूल पता है, लेकिन वो अपने रिलीजन को बिजनेस से नहीं बांधते। कारोबार इज अ डिफरेंट थिंग। रिलीजन आपने हिसाब देना अल्लाह को। हमने हर चीज़ में रिलीजन लेके आए हैं, क्या यही वजह? अल्लाह के फजल से आप देखें ना कि हमारी कौम का हाल क्या है। फारिग तरीन लोग हैं, पढ़ा लिखा किसी पढ़े लिखे को आप चलने ही नहीं देते। आप किसी पढ़े लिखे को चलने ही नहीं देंगे। क्यों? वोट बैंक आपका रूरल है, आपने वहाँ से वोट लेने, उसकी सबसे ज़्यादा ये होती है कि जी जो एरिया का थानेदार है ना मेरी इज्जत करे। भाई मुझे बताएं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ, मैंने 30 साल में एक दिन मुझे पता ही नहीं था हमारा लोकल थाना कहाँ है। भाई मेरा काम ही नहीं, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? यहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाना हो, आप सबसे पहले घर भाईजान को कॉल करेंगे, भाईजान एसपी ट्रैफिक में वाकिफ है। फिर आप बाहर जाएंगे उसके दफ्तर में, वो एजेंट बैठा होगा जाहिल होगा जी 10,000 दो, मैं लाइसेंस बनवा देना। सिस्टम आप चाहते ही नहीं है कि ये सही हो। क्यों सही हो? पछतावा हो रहा है अमेरिका को छोड़कर यहाँ पर आकर जो सिस्टम देखा। ये मेरा मुल्क है, सिस्टम को देख के भाई सिस्टम इज कोलैप्स्ड। ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। क्या करना पड़ेगा, उस तरफ आते हैं। दिस कंट्री नीड्स अ ब्लडी रेवोल्यूशन। आपको 50,000 बंदा लटकाना पड़ेगा इन दरख्तों के साथ। कौन करेगा?
अवाम करे क्यों नहीं निकलती? मुझे बताएं ना, अवाम करे क्यों नहीं निकलती? सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने आर्मी चीफ लेट गया भाई, गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 डेज रिजर्व इन ऑयल। दुनिया में कोई जंग लड़नी होती है ना, उस फौज के पास 45 दिन का रिजर्व पेट्रोल होता है। इंडिया के पास $6 बिलियन से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। तो अब आप मुझे बताएं ना, तो आप ऐसे ही कंपैरिजन, भाई हमारा कोई कंपैरिजन नहीं इंडिया से। वो भूखे रहे हैं, उन्होंने 50 साल कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की, उन्होंने अपना मुल्क बिल्ड किया है, मेड इन इंडिया पे काम किया। सेम स्विफ्ट आज की डेट में इंडियन 4,35,000 रुपए की है, यहाँ पे 60 लाख रुपए की है। ये 21 किलोमीटर बॉर्डर है। मैं पागल हूँ? मैं उससे क्यों दुश्मनी करूँ? मैं अपने प्लांट बंद करूँ, मैं वही टेंशन किसी और काम में लगाऊँ। मैं कहूँ भाई तुम 5 लाख की बजाय 7 लाख की मुझे गाड़ी दे दो, मैं अपनी आवाम को वो 14 लाख या 20 लाख की दूँ। भाई मैंने अपने मुल्क का सोचना ही नहीं है। बॉर्डर बंद किए हुए, ट्रेड बंद की हुई है, सब खुली है, सारे फौजी स्मगलिंग करते हैं, सब इन्वॉल्व हैं इसमें। आप बोलेंगे तो पता चले मैं आज रात को उठाया गया हूँ, मुझे डाला ले गया। अल्लाह खैर करेगा। सर बहुत ही अच्छा लगा। कोई मैसेज दे दें। मैसेज ये है कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर। इस अवाम को निकलना पड़ेगा, आप नहीं तो इसी तरह सारी ज़िंदगी जूते खाएंगे। भाई आपके तो बच्चे, मेरे तो बच्चे बड़े होके तो सब साहिब हैसियत हैं। आपके बच्चों के कोई फ्यूचर नहीं जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। सही बात है, निकलें बाहर। सही बात है। भाई डंडा खाने से क्यों डरते हो भाई? हाँ गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। सर हर एक मुल्क की हम देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो इसी तरह ही हालात ख़राब होने के बाद उन्होंने कुछ बड़ा किया, उनके लीडर्स ने कुछ बड़ा करवाया उस मुल्क के। जर्मनी की मिसाल ले लें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके क्या हालात थे, अब किस तरह से उन्होंने आज सर्वाइव किया। यूरोप पूरे को देख लें। दे आर सिंसियर विद देयर कंट्री। हम सिंसियर नहीं हैं। हम कहाँ से सिंसियर हैं? किसी भी 18वां ग्रेड से ऊपर के अफसर से पूछो, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, उसके पैसे दुबई में होंगे, इंग्लैंड में होंगे। ये मैं 18-20वें ग्रेड के अफसर की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की नहीं बात कर रहा। भाई बिजनेसमैन को तो हक है, उसको ओपन दें, वो पैसा कमाता है, यहाँ लगाता है, वो जहाँ मर्जी खर्च करे, वो टैक्स दे रहा है। मेरी वाइट मनी है, मैं टैक्स देने के बाद मैं चाहे ये सड़क पे रख के आग लगा दूं अपने पैसे को। सवाल उससे करें कि जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख है, बच्चे उसके 4 अमेरिका में पढ़ रहे, जिनका 5 से 6 करोड़ साल का खर्चा, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उस पेपर ट्रेल को ढूंढें। इस पे बहुत सोचने की जरूरत है। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। बहुत तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तानी चाचा ने पाकिस्तान की कैसे बखिया उधेड़ के रख दी। उन्होंने बताया कि कैसे ट्रेड बंद करने से इनका कैसे नुकसान हुआ है। भारत के साथ जो इन्होंने ट्रेड बंद की है, भारत में वही स्विफ्ट 4,35,000 की इन्होंने बताई, और वही गाड़ी पाकिस्तान में 60 लाख की है। आप सोच सकते हैं अगर ट्रेड चालू होता तो ये बोल रहे हैं कि 5 नहीं 7 लाख की हमें दे दो, उसके बाद हम अपने आवाम को आगे 10 लाख 12 लाख 14 लाख 20 लाख जितने भी मन करें बेच लेंगे, कितना फ़ायदा होगा। ठीक है। और कैसे ये मुल्ला मौलवी यहाँ तक सलवार पहन के बच्चों को और युवाओं को भटकाते हैं, इन चाचा ने बताया। और यही जो मुल्ला मौलवी है ना, यही लोग गजवाए हिंद के बारे में बताते हैं बच्चों को, नहीं तो बच्चों को क्या मालूम। लेकिन उनको ये नहीं बताते हैं कि हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, गजवाए हिंद होगा कैसे। गजवाए हिंद के बदले कहीं गजवाए पाकिस्तान ना हो जाए इनके चक्कर में। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।